मेरे वाले साहब पुलिस में थे और वो ज़िला करनाल थाना घरौंडा में लगे हुए थे। वहाँ पर आर्डर हुआ कि तमाम पुलिस ज़िला करनाल लाइन में चली जाए। अब हम परेशान हो गए, वाले साहब से पूछा वालदा ने मेरी कि क्या बात है, खैरियत है? कहते नहीं, वो पाकिस्तान बन गया है ना, 14 अगस्त है तो आज 13 है, कल 14 को आर्डर 13 की शाम को पता लग गया था कि करनाल लाइन में पहुँच जाओ। 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। 14 ही तारीख को वहाँ से हम थाना घरौंडा से चल पड़े करनाल लाइन में। वहाँ पुलिस लाइन में और तमाम पुलिस आई हुई थी, जितनी भी थी यूपीसीपी के थाने की। अब उन्होंने क्या किया, असला ले लिया और वर्दी समेत तमाम पुलिस वाले वर्दी में थे। 2 गाड़ियाँ चली, एक चली दोपहर को 12 बजे, एक चली शाम को 6 बजे। वाले साहब ने फैसला किया कि हम शाम को चलेंगे। बच्चे थे छोटे छोटे, धूप में हम कहाँ लेके जाएं। तो वो वाले साहब शाम को 12 वाली जो थी वो क्लियर सुना साफ आ गई थी, वो नहीं, उस पर कोई हमला नहीं हुआ। ये बाद में हमें पता लगा था लाहौर आके देखा। तो जब हमारी गाड़ी 6 बजे चली, पूरी ट्रेन पुलिस वालों से भरी हुई थी, लैस कोई नहीं था, सिर्फ वर्दी में थे। तो मेरे वाले साहब ने, छोटा डब्बा नहीं होता गाड़ी में, उसमें हमें बिठा लिया और आप भी बैठ गए, सिर्फ हम ही थे। जब गाड़ी चलती रही दरिया ब्यासा के करीब जब गाड़ी आई तो बड़ी आहिस्ता हो गई। सब डर गए कि क्या बात है। इतने में शोर गुल शुरू हो गया, हाँ मारो ले लो। तो हमने जो बाहर देखा, वाले साहब ने भी देखा, तो हम भी देखने लगे। तो हमें वाले साहब ने कहा, ए बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, ज़रूर की माँ, इनको लेके बैठो। माँ को मेरी कहा, बैठ। हमला कर दिया सिखों ने। ओ धड़म वो तो फिर बंद कर दी थी खिड़कियाँ। हमने खिड़कियों में बल्लम, छुरे, लाठियाँ, बंदूकें, फायर, धड़म, आग लगा दो, ले लो, ये कर लो। तो मैं और मेरा बड़ा भाई हम लैट्रीन में दिपक गए। मेरे बड़े भाई के लात में बल्लम लगा, मेरे भी पैर में लगा, मेरी बहन के भी लगा, मेरी वालदा के कोक में मारा। बड़े भाई भी, छोटा भाई जो गोद में चढ़ गया था उस वाले साहब की, उसके भी गोली लगी हुई आँख पे। तो बस वो शहीद हो गए। वहाँ पर बड़ा कत्लो गारत की, आग लगाने लगे। तो हम तो पड़े हुए बाहर, बच गया हमारा डब्बा। इतने में थोड़ी देर में खामोशी हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई गाड़ी चल पड़ी। बस बारिश तूफ़ान थी, जलिंदर आ गया। जलिंदर आके हमें प्लेटफार्म पे बिठा दिया। हम छोटे छोटे थे, हमें कोई पता नहीं, रो पीट रहे थे। वालदा भी पड़ी हुई थी जख्मी, वाले साहब की डेड बॉडी। तमाम शहीद कर दिए सब। हम 5 बहन भाई बचे थे पूरी ट्रेन में जी उस वक्त। तो वो अखबार की कटिंग भी मेरी खाला के पास रखी हुई थी। अब पता नहीं, वो खाला भी नहीं रही ना खालू रहे। अब तो पता है, अरसा हो गया, 73 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। बहरहाल बहुत जुल्म हुआ और बड़ा जुल्म देखा है। लोग 14 अगस्त की खुशियाँ मनाते हैं, मनानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। लेकिन अब जिसने ये वाक़या देखा हो, जिसके वालिदैन सामने शहीद हुए हों, अब उसके दिल से पूछे कोई, वो खुशी मनाएगा कि रोएगा? बहरहाल बरसी मनाता हूँ, मनाऊँगा, मना रहा हूँ। तो बस वो हम लाहौर आ गए। मिलिट्री हमारी पाकिस्तानी थी, बड़ी उन्होंने हमारे बड़ी दिलो जान से रखा। हमें 15 दिन कैंप में लेके लाहौर में ढूंढते हुए भाटी दरवाज़े अंदरून, भाटी दरवाज़ा 36 गली, उसमें मेरा खालू रहता था, शफी शाह। खाला थी मेरी माँ, मरते मरते कह के गई थी कि ज़रूर भाटी दरवाज़े जाना, अपने खालू के घर भूलना नहीं, भाटी दरवाज़ा शफी शाह। तो हम भूलते भूलते पहुँच गए। हम वहाँ उस वक्त जो हालात हुए, बहुत हाल। खालू हमारे ने पेश हो गया हमें लेके, 5 बहन भाइयों को, ज़ख्मियों को, आईजी पुलिस के दफ्तर में ले जाके वहाँ पर आर्डर दिया मेरे खालू को आईजी साहब ने कि जो मकान खाली है उसमें लेके इनको बैठ जाओ। मेरे खालू शरीफ आदमी था, बहुत शरीफ आदमी थे, उनको कुछ नहीं पता। वो बेचारे, कोई मकान तो एक से एक आला खाली पड़े थे, भरे पड़े थे, लेकिन वो एक मकान के ऊपर की मंजिल में 2 कमरे खाली थे, उसमें लेके बैठ गए। तो वहीं हमने परवेश पाई, वहीं पढ़े, भाटी दरवाज़ा तहसील बाज़ार में। वहीं से हमने तालीम हासिल की। आहिस्ता आहिस्ता होते होते बहन भाइयों की शादियाँ भी होने लगी। अब मैं हूँ, मेरे 4 लड़कियाँ, 1 लड़का है। 3 लड़कियों की शादी कर दी, 1 लड़की में रहती है। 2 ये मेरे बेटे हसन की 2 बेटे हैं। तो ये 2 पोते मेरे बैठे हैं यार दाएँ बाएँ, अली मेहदी और बास मेहदी। बस ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे जो पूरा
हिंदुस्तान में पूरी आग लगी थे, खानदान वो था, खानदान मेरा। ज़मीनें थी, सब जी कुछ जी छोड़ जी, के यहाँ पहुँचे। ज़िला मुजफ्फरनगर, गांव सदावली, वहाँ के हम रहने वाले हैं। वालदा मेरी ज़िला मुजफ्फरनगर गांव ककरौली की हैं। तो दादा भी वहीं थे, दादी भी, सब मेरे चचा ताया सब अभी अब तक हैं, औलाद अब तक है। और क्योंकि वालद साहब पुलिस में मुलाजिम थे, उन्हें आना पड़ा, वरना दादा हमारा आया था मैं लेने के वापस, हमें नहीं भेजा। वालद साहब ने कहा नहीं, मैं साथ ही ले जाऊँगा। तो साथ अब उन्होंने शहीद होना था, हमने यतीम होना था, ज़िंदगी ऐसे ही तमाम हो गई सारी। ठीक, आने वाली नस्ल को पैगाम दें कि पाकिस्तान की कदर मंजिलत करें, बस कदर मंजिल क्या, प्यार मोहब्बत से रहें, बेईमानी चोरी चक्की ये छोड़ें, इसको पाकिस्तान बनाएं जो कायदर ने ख्वाब देखा था, पाक साफ।